नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल शाह बातों ही बातों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट, क्या बताओ गेस्ट के बारे में, क्या डिस्क्राइब करूं, क्या वर्णन करूं, क्या इंट्रोड्यूस करूं। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उन्हें डिस्क्राइब करने के, बिकॉज आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने गुजरात के एक विलेज में एजुकेशन सिस्टम एंड हॉस्पिटल को एक नई राह पर ले गए। एजुकेशन सिस्टम में तरह तरह के रैलीज, तरह तरह के स्कीम्स, तरह तरह के एजुकेशन टूर करके एक एजुकेशन सिस्टम को एक नई पहचान दी है। एंड हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी बन के कैसे वो स्क्रैच से लेके एक नए स्तर पर ले गए। यस, समझने वाले समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट फ्रॉम माय विलेज गोजारिया, दैट इज मिस शोभना शाह। तो शोभना जी नमस्कार, आपका एक हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। तो शोभना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू सेव गर्ल चाइल्ड, ये जो कॉन्सेप्ट आप हर विलेज में जाके प्रमोट कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? देखो, गुजरात बेटियों के जन्म दर में दूसरे नंबर का राज्य है। इसमें मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नंबर का है। हमने ये पढ़ा, मैं भी एक स्त्री औरत हूँ, मेरे को बहुत दुख हुआ कि लड़कियों का ये जन्म दर इतना नीचा, इतना कम क्यों है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमने बेटी बचाओ कार्यक्रम हमारे स्कूल के माध्यम से बनाया। हमारी स्कूल गर्ल्स स्कूल थी, इसीलिए हमने ये क्रांतिकारी जो आंदोलन है हमारे ऐसा शुरू करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। और इसके बारे में हमने शेरी नाटक, एनएसएस का हमारा जो प्रोग्राम चलता है, इसमें बेटी बचाओ कार्यक्रम हमने शामिल किया। और घर घर जाके हमने औरतों को समझाया कि लड़की ये लड़के से ज़्यादा अच्छी होती है। घर की ये एक दीवा बत्ती समान है, उसको गर्भ में से आप आने के समय पहले रोकते क्यों हो। लड़की को आने दो, ये पृथ्वी पर उनको उनका अवतरण होने दो। लड़की आने से घर में जो परिवर्तन होता है एटमॉस्फेयर में, एक बार आप देखो तो सही। इसमें हमको ज़्यादा परिवर्तन भी मिला, बहुत अच्छा परिणाम भी मिला है। ग्रेट। शोभा जी, पुअर बेटी फंड, इस फंड के द्वारा आप क्या एक मैसेज पास करना चाहते हैं, एंड इससे आजकल की बेटियां या युवा पीढ़ी को कैसे मदद रूप करता है? देखो, पुअर बेटी फंड इकट्ठा करने का विचार हमको कैसे आया। ओके। हम स्कूल में जब प्रिंसिपल में थी तब मई महीना चल रहा था। ओके। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपको भी मालूम होगा कि गुजरात सबसे हॉट राज्य है, 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान चल रहा था। एक माँ 3 बच्चे लेकर हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आई। तब स्कूल बंद करने का हमारा टाइम था। उनके पाँव में चप्पल नहीं थी। मैंने माँ को देखकर मैं बैठी, माँ को पूछा कि माँ क्या काम है। तो माँ बोली कि ये लड़की का एडमिशन करने का है 9वीं कक्षा में। तो मैंने एडमिशन कर भी दिया। मैंने माँ को पूछा कि ये लड़की कौन सी कक्षा में पढ़ती है, क्योंकि उनको नहीं पढ़ाने की है। ओ, मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ाने, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है लड़की को पढ़ाने के लिए। मैंने बोल दिया कि ये लड़की को हमारे स्कूल में अब रख दो, उनका सब जो खर्चा होता है ईयरली, ये हम इकट्ठा करके हम उनका फीस का प्रबंध कर देंगे। उसकी बुक्स है, उसकी नोट्स बुक है, उसका एग्ज़ाम का जो खर्च है, उनका यूनिफॉर्म है, सब हम, ये लड़की 9 से 12 तक जब तक पढ़ेगी वो उनका खर्चा हम देंगे। हमने ये वक्त हमको विचार आया, हमने ये विचार हमके स्टाफ ने बीच में रखा, एक पुअर फंड कलेक्शन करेंगे तो कैसा रहेगा। स्टाफ ने मेरी बात अच्छी तरह से स्वीकार ली। ओके। और ग्रेट। हमने एक अकाउंट खुलवाया। अच्छा। हमारी जो स्कूल में, हमारी स्कूल थी विसनगर में, डीडी कन्या विद्यालय। यस। तो गंज में जाकर व्यापारियों को हमने बात समझाई, जो लोग पैसादार थे उनको ही बात समझाई। ये लड़के हमारे यहाँ पढ़ने के आती थी,
उनका माँ बाप जो अफोर्ड कर सकता था उनको हमने बात समझाई। और ये फंड एक एक 1 ईयर में तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और पूरा फंड बढ़ता गया। ओ ओके ओके। शोभना जी, जो आपका 7 इयर्स का जो आपका एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1993 से लेके 2000 तक 7 इयर्स, पहले आप टीचर थे, फिर आप प्रोफेसर बने, फिर आप हेड मास्टर बने, तो वो दौरान आपने तरह तरह के एजुकेशन टूर किए, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेस विजिट किए, साइंस सिटी आपने विजिट किए। तो मैम यहाँ से आप क्या लेके आए? आपने मिल्स विजिट किए, डेयरी विजिट किए, यहाँ से आप क्या चीज़ लेके आए, और क्या आपने आपके स्कूल के बच्चे लोग को प्रोवाइड किया टू मेक देम इंस्पायर? देखो मेहुल भाई, हम जब ये फील्ड में आए, एजुकेशन फील्ड में, तो मेरा एक स्वप्न था। मैं दूसरे से एक जुदी तरह की औरत हूँ और जुदी तरह का कुछ करने का मेरा हमेशा इरादा रहता है। मैंने सोचा कि मैं एक शिक्षक साधारण बनने के लिए इधर आई नहीं हूँ, कुछ नया करने का है। जब टीचर थी तो मेरे पास थोड़ी लिमिटेशन थी। बाद में मैं प्रिंसिपल बन गई तो सब पावर्स मेरे हाथ में आ गया। राइट। मैंने सोचा कि बोचरा जी टेम्पल है, मोडेला का सूर्य मंदिर है, लोग ये देखने के लिए क्यों जाते हैं, हमारे स्कूल का दर्शन करने के लिए नहीं आए, क्यों नहीं आए? इतनी अच्छी स्कूल हम बनाए और सरस्वती का इतना अच्छा मॉडल बनाए, स्कूल को मंदिर बनाए, तो लोग हमारे मंदिर में दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आए? इसीलिए हमने पहला तो ये सोचा कि उत्तर गुजरात में और पूरे गुजरात में जो सारी अच्छी स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूलें हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलें, उसका हमने प्रवास टूर किया। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो एम्प्लॉयर्स है, उनका टीचर्स है, उनका स्टूडेंट्स है, उनका बिहेवियर, वो क्या क्या कर रहे हैं, ये सब हमने देखा। वहाँ पे एटमॉस्फेयर, उसका गार्डन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब देख के आए। और बैठे बैठे उनका एक सोचा, एक डायरी बनाई, हम क्या कर सकते हैं। ओके। हमारे मैनेजमेंट के सामने हमने ये विचार रखा और हम क्या अप्लाई कर सकते हैं हमारे स्कूल में। धीरे 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 ये 93 से लेकर मैं 2021 में जब तब तक मेरे को जो जो करना था वही हम करके बाहर निकले। ओके इतनी अच्छी स्कूल बनाई हमने। महसाना डिस्ट्रिक्ट में तो हमारा नंबर था। ओके। इतना फक्त मैंने मकान के बारे में नहीं सोचा, बाह्य देखाव के बारे में मैं नहीं सोचती थी। मैंने तो रिजल्ट भी अच्छा लाने के लिए खूब प्रयत्न किया। ओके। हम जो स्टूडेंट्स को जब एडमिशन देते थे 9वीं कक्षा से, तो हमारा कोई मेरिट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। यस। जिसको पढ़ने के लिए आना है वो आओ, खुला बाजार है। ओके, करेक्ट। सब लड़कियों के हमारे लिए द्वार खुले थे। लेकिन हमने इतना सारा प्रयत्न किया कि 10वीं कक्षा में समग्र गुजरात में हमारी 2 लड़कियों 2 बार फर्स्ट आई। ओ वाह। समग्र गुजरात में फर्स्ट आई। एंटायर गुजरात में। ओके। हाँ, हायर सेकेंडरी में एक बार हमारी लड़की समग्र गुजरात में फर्स्ट आई। ओके, ग्रेट। मेरे को भी प्रिंसिपल का, श्रेष्ठ प्रिंसिपल का अवार्ड मिला। वाह। टू 2016 में। ओके। 2016 में मेरे को भी अवार्ड मिला। 17 में मेरे को प्रिंसिपल का, श्रेष्ठ प्रिंसिपल का समग्र गुजरात में अवार्ड मिला। मैं एक प्रवृत्ति भी चलाती थी, एक्टिविटीज स्काउट गाइड की। हाँ। तो समग्र गुजरात में मेरे को स्काउट गाइड के लिए भी समग्र गुजरात का मेडल ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला। वाह, ग्रेट मैडम। दिल्ली सरकार ने भी मेरा श्रेष्ठ शिक्षक के लिए बहुमान किया था 5 सितंबर के रोज। ओके। मैंने मेरे लिए भी कुछ किया, यस यस, लड़कियों के लिए भी कुछ किया, बहुत अच्छा किया, और सोसाइटी के लिए भी। हाँ, सोसाइटी के लिए भी मैंने कुछ जो करना मेरे में था, राइट, मेरे अंदर था, वही मैं स्मार्ट बनाने का प्रयत्न किया है। हाँ। तो स्वप्ना जी, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका मैंने एक प्रोफाइल पढ़ा था, तो वहाँ पे था चैरिटी बिगेन्स एट होम। हाँ। तो मैम, ये चैरिटी बिगेन्स एट होम कैसे एक फैमिली को, लाइक से फॉर एग्जांपल एक परिवार को विद देयर बच्चे लोग को मदद करता है, ये आपको एक ख्याल कैसे आया? जो मैं ऐसे खानदान में से मेहुल भाई आती हूँ कि जहाँ सेवा परमो ही धर्म। करेक्ट। मेरा पूरा परिवार ये सेवा में बनाए रखता है, सेवा को बनाए रखता है। तो मैंने सोचा कि हम साथ में क्या लाए थे, क्या लेकर जाने का है, बराबर। तो मैंने सोचा कि जो हमारे पास है वो समाज को बांटते बांटते जाना रहना। तो हमारे पास जो भी धन है, मैं तो बहुत धनवान तो नहीं हूँ, संपत्तिवान तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास जो है इसमें से थोड़ा 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 मेरे को लगा मैं एजुकेशन और हेल्थ में
बहुत मदद करने का मानती हूँ। ओके तो दो ही जगह हमारे परिवार ने भी फंड दिया है, यस मैंने भी मेरी सैलरी जो थी इसमें से जो मेरे दिमाग में आया कि करना है तो मैंने किया है। ओके ओके पुअर लड़कियाँ है तो उसको पढ़ाने में मैंने मदद की। मैं हमेशा मानती हूँ कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। मैं मेहुल भाई के पास जो फंड लेने के लिए जाने का विचार कर सोचती हूँ तो पहला शुरुआत मेरे से होनी चाहिए। सही बात है मेरे पास 100 रुपया तो 10 रुपया तो देने का है ना किसी को। राइट हाँ, तो ये विचार आगे बढ़ता है ना। यस यस ऐसा इसलिए मैंने ये भी किया है। मैडम तो ये जो आपने सब किया है बेटी बचाओ देन पुअर, तो इसमें से मैम आज तक कितने लोग को इसका लाभ मिला है? अप्रोक्स कुछ आप थोड़ा बहुत नंबर बता मैंने पाएंगे? मैंने कभी गिनती तो नहीं, बट अप्रोक्स। हाँ मैंने गिनती तो नहीं की होगी, लेकिन मैंने हजारों लोगों को मदद तो की होगी, ओह ग्रेट मैडम, कोई भी तरह से की होगी। ग्रेट ग्रेट। हाँ, कई माताओं के मैंने समझाया होगा कि आप एबॉर्शन न करवाओ। कई माताओं को लड़कियों को पढ़ाने के लिए मैंने समझाया होगा। ओके उनके पास जो फीस भरने का पैसा नहीं होता तो मैं आपके जैसे लोग के पास से पैसा लेकर भी उसको मदद की होगी। हमारे पॉकेट्स में भी मैंने मदद करी होगी। हमारे टीचर्स लोग को भी समझाया होगा कि आप उसको उसकी फीस भर दो। हमारे पास जो बहुत अच्छी सारी लड़कियाँ थी पैसा वाली घर से आती थी उनको भी मैंने समझाया कि आप आपके क्लास में जो पुअर लड़की होती है तो उसकी फीस आप इकट्ठे करके भर दो। तो लड़कियों ने भी मेरा विचार अमल में कहा कर दिया। राइट इसी तरह हमारा जो यज्ञ है लड़कियों को पढ़ाने का, बेटी बचाओ का, ये आगे बढ़ता गया। अभी भी मैं तो कर रही हूँ ये काम। सो मैडम लाइक हमारी टीम ने आपका थोड़ा बहुत डीप में स्टडी किया था आपका लाइक प्रोफाइल वगैरह, तो वहाँ पे आपने लाइक तरह तरह के रैलीज भी किए हैं, ठीक है, जैसे कि एड्स अवेयरनेस रैली, पोलियो रैली, माता पिता तीर्थ समान रैली। मैम अभी ये रैली का क्या है कॉन्सेप्ट, ये आप क्या मैसेज पास करना चाहते हो विलेजेस और सोसाइटी में? जो लोगों विसनगर में जब मैं प्रिंसिपल में आई ओके तो लोग मेरे को रैली मास्टर कहते थे। ओके सबसे पहली रैली मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के लिए की। ओके 2000 लड़कियों के साथ में लेकर की। ओह वाह, बहुत अच्छी रैली हमारी थी। अच्छा बाद में गुजरात सरकार में जब मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री था तब उसने एक पुस्तक के लिए उनका बहुत अच्छा अभिगम था, उसने वाचन अभियान चलाया। तो मैंने हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में 10,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी, किताबें थी। एक किताबें हमने कबाड़ में से बाहर निकाली और ये सब पुस्तकें लेकर हमने बाजार में एक रैली निकाली। पुस्तक लेके? हाँ, पुस्तक हमारे साथ में लेकर हमने एक रैली निकाली। इससे अच्छा ज़्यादा हमने ये किया कि हमारे स्कूल में 40% मोमेडियन लड़की पढ़ती थी। ओके तो हमने एक सारा प्रयोग किया। मोमेडियन के हाथ में हमने गीता का पुस्तक पकड़ा दिया, हमारे हिंदू लड़की के हाथ में हमने कुरान पकड़ा दिया। ग्रेट मैडम। और हिंदू लड़की के हमने मोमेडियन का जो ड्रेस है पहनाया, मोमेडियन लड़की को हमारा ड्रेस पहनाया और बाजार में हमने रैली निकाली। ठेर ठेर हमारा स्वागत भी हुआ था, रैली का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। ग्रेट मैडम, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने मतदान जागृति के लिए भी रैलियां निकाली, पोलियो के लिए भी रैली निकाली, बीज बचाओ के बारे में रैलियां निकाली, पानी बचाओ ये पर हमारे प्रोग्राम था, इसके बारे में पर हमने बहुत ज़्यादा रैलियां निकाली। हमने बहुत अच्छा काम किया है हमारे फील्ड में। तो हमको ना पूरा बहुत अच्छा काम पूरा किया है संतोष है सोसाइटी के लिए। काम का पूरा संतोष है। ग्रेट मैडम। मैडम तो मुझे आप एक बात बताइए, आपका पूरा लाइक एजुकेशन में सिस्टम में आपका लाइक एक्सपीरियंस है एंटर 7 ईयर्स का, फिर आप 21 में आप रिटायर हो गए फ्रॉम, तो मैम आपको क्या मौका मिला, क्या मिला एक चांस कि आप एक हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी बने, एंड कैसे आपने वो हॉस्पिटल को एक स्क्रैच से लेके आप एक नई ऊंचाई तक ले गए, आपका क्या क्या उस पर योगदान है? एंड सेकेंडली जब भी आप नियुक्त हुए एज ए ट्रस्टी के पद पे, तो क्या आप टेक्नोलॉजी लाए, क्या सुविधा लाए सो दैट पेशेंट लोग को एक अच्छे बेनिफिट मिले और उनको कहीं और ना जाना पड़े ट्रीटमेंट के लिए? जो मैं 2021 में रिटायर हुई, करेक्ट, बाद में मैं हॉस्पिटल में नहीं आई, मैं तो 2000 की साल में से हॉस्पिटल में आई थी। ओके। हमने गांव की हॉस्पिटल जिस पर हमारा पूरा परिवार का नाम है, हमारा समाज वालों ने इसमें बहुत ज़्यादा फंड दिया है। करेक्ट। तो मैं गांव में इधर उधर घूमती थी तो मेरे को कितने लोगों ने फरियाद की, मैडम आप बहुत अच्छी बुद्धिशाली हो तो आप हॉस्पिटल में थोड़ा वहीवट में आ जाओ ना तो अच्छा रहेगा। मेरे काका जी उसका प्रेसिडेंट था, मैंने काका को बात बताई,
कि आप जो हमको हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो हम थोड़ा सहयोग आपको करेंगे। काका ने हमारा जो सोच थी उनके बारे में उसने बता दिया कि बराबर बहुत अच्छा है, आ जाओ। तो 2000 साल में मैं हॉस्पिटल में आई। पहले मैं मेंबर्स के स्वरूप में बैठी थी इधर। ओके। हाँ, बाद में काका जी की भी इच्छा थी, पूरे ट्रस्टीगण की भी इच्छा थी कि मैं पूरे वहीवट में शामिल हो जाऊँ। तो मैंने 2015 में से इसमें सेक्रेटरी का होद्दा है वो स्वीकार लिया। ओ मैं अभी भी सेक्रेटरी हूँ। ग्रेट। 2015 से आज तक अभी भी मैं सेक्रेटरी हूँ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक सेक्रेटरी रहूँगी। डेफिनेटली मैडम। मैं जब आई थी तो ये हॉस्पिटल की ग्रांट 37 लाख थी। करेक्ट। मैंने हॉस्पिटल के ग्रांट का नॉर्म्स पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी थी, मेरे को तो सोच में था कि क्या कर सकते हैं राइट। इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने उसका नॉर्म्स पढ़ा। मैंने समझी कि 70% जो हमको ग्रांट मिलती है, हॉस्पिटल ग्रांट इन एड है, यस यस। 70% ग्रांट मिलती थी, तो 100% क्यों नहीं मिले। इसके बारे में हमने ये नॉर्म्स पढ़ के आज 2024 है चल रहा है, तो 37 लाख में से आज हम 4 करोड़ के आगे ग्रांट में निकल गए हैं। ग्रेट मैडम, ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। इतना 70% ग्रांट में हम 4 करोड़ से ग्रांट से आगे निकल गए हैं। ओह मैंने कितना सारा इक्विपमेंट भी जो हॉस्पिटल है तो इक्विपमेंट से बिना तो नहीं चलेगी। करेक्ट। और जो डॉक्टर लोग पढ़ के आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी से सज जाते हैं। यस। उनको अच्छी सर्जरी करने की है तो अच्छा इक्विपमेंट देना पड़ता है। बहुत सारे सर्जरी के साधन भी हमने इधर लाने का, दाताओं के माध्यम से लाने का प्रयत्न किया। आज तो हमारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गई। क्या बात है मैडम, एक छोटे से विलेज में इतना इतना एक अच्छे पद पे आप ले गए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रोज की हमारी 450-500 की ओपीडी है डेली की। हाँ, डेली की पर डे। और 100 से ज्यादा इधर इंडोर दर्दी रहते हैं हर रोज का। 15 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर इधर है हमारे पास। मैंने आपके लिए कितने डॉक्टर्स की टीम है टोटल मिला के? 15 से लेके हाँ, शाम 15 से ज्यादा डेली। हाँ, पूरा टाइम, फुल टाइम। ओके। सुबह से 9 बजे से सांझे 6:30 बजे तक। गायनेक डॉक्टर इधर फुल टाइम रहते हैं, कैंपस में रहते हैं। बाकी के डॉक्टर आने जाने का उनका हम मैनेज करते हैं। कर देते हैं। ओके ग्रेट मैडम, बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए। एंड जो आपने एक छोटे से गांव गोजारिया को आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए मैम। एक इट्स सर प्राउड कि लाइक हमारा विलेज एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, भले फिर हम एजुकेशन सिस्टम में हो या हॉस्पिटल में हो। मैम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मैम आप हो दी शोभना शाह, ठीक है, आप एक ट्रस्टी प्रिंसिपल, तो मैम लाइक हाउ डू यू फील कि एक अपकमिंग लाइक एंटरप्रेन्योर लाइक मी आपका एक इंटरव्यू लेते हैं, आपको लाइक कैसा लगता है मैम? बहुत अच्छा लगता है। मेरे को इंटरव्यू देते मेरे को मेरे हृदय में था ना, वही बात निकालने का मेरे को मौका मिला। ओह थैंक यू मैडम, मैंने हमारा सौभाग्य है। हाँ, मेरे को एक बात बताने की है। बोलिए। हम हॉस्पिटल अकेले नहीं चलाते। ओके। हमारा 3 प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अभी मैं नर्सिंग कॉलेज हमारी चल रही है, गर्ल्स हॉस्टल बन रही है, हमारा कैंसर हॉस्पिटल का भी आगे का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में 20 करोड़ रुपया का फंड इकट्ठा करने का है। 11 करोड़ तो हमने इकट्ठा कर दिया है। क्या बात है, ग्रेट मैडम। कैंसर का दर्दी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 1000 में से 1% को कैंसर हो रहा है। करेक्ट। इसीलिए हमारे मन में, दिमाग में एक विचार आया कि हम भी कैंसर हॉस्पिटल खोल दें। इधर कैंसर, हाँ, कैंसर हॉस्पिटल बन रही है, उनका खातमुहूर्त भी हो गया है। ये बिल्डिंग 1 वर्ष में तो तैयार हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, 2025 में तो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। वो भी हम कर रहे हैं। अब भगवान ने हमको मनुष्य अवतार दिया है, हम बुद्धिशाली है, हमारा शरीर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। તમે જે કરો છો ઇટ્સ લાइक वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल છે। આ મારું એક લક કે લાइक मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये ठाकुर जी की कृपा है कि लाइक हम आपका एक इंटरव्यू लेके एक जागृत एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन टू क्लोज द इंटरव्यू, क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कुछ बताएंगे हमारे जनता मैं तो ऑडियंस को, जनता को बताना चाहती हूँ कि भगवान ने हमको मनुष्य अवतार दिया है। सेवा परम ही धर्म। मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो ये सेवा करनी चाहिए। जहाँ भी मौका मिले वहाँ सेवा करने का अवसर अवश्य झड़प लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे शोभना शाह। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनका एक इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है
मैं इनको क्या डिस्क्राइब करूँ, क्या क्लोजिंग दूँ। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि भगवान मैडम को और शक्ति दे और तरह तरह के टेक्नोलॉजी लाए, सो दैट हमारा गांव गोजारिया एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, भले फिर वो एजुकेशन सिस्टम में हो या हॉस्पिटल में हो या कुछ और अन्य स्थिति में हो। सो ये था आपका दोस्त एंड होस्ट मेहुल शाह, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड दैट इज इन गुजरात, अहमदाबाद। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग मैम, ये हमारे शो के टाइटल स्पॉन्सर है क्रीमी बाइट्स, ये हम आपको प्रदान करना इसकी चाहिए। कोई जरूरत नहीं नहीं मैडम, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, ये जस्ट आपके लिए, ये हमारे जस्ट एक टोकन ऑफ लव है आपके और आपकी टीम के लिए। थैंक तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इन माय नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।